दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी के हमारे तमाम लीडरान हैं। वैद्यनाथ यादव जी, जितेंद्र यादव जी, नियाज भाई, जमाल भाई, तमाम हमारे छात्र, युवा, महिला साथी प्रसन्नजीत जी शामिल हैं। मैं पूरे यात्रा की टीम की ओर से जो भी हमारे यहाँ पे दुकानदार भाई या कहीं जा रहे हैं, खड़ा होकर के सुन रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय साथी हैं, आप तमाम लोगों को बदलो बदलो सरकार, बदलो बिहार यात्रा की ओर से आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम लोगों ने नारा दिया है, बदलो सरकार, बदलो बिहार। ये बदलो सरकार, ये कोई माले का नारा, इंडिया गठबंधन का नारा नहीं है। ये बिहार के 13 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये चाहत बन गया है कि बिहार में अब सरकार बदलना चाहिए। पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार बना हुआ है। पूरे देश में प्रति व्यक्ति जो आमदनी है वो सबसे कम बिहार के लोगों की है। पूरे देश में जो रसोइया हैं, आशा दीदी हैं, आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका हैं, वो सबसे कम वेतन पूरे देश से बिहार में मिल रहा है। बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं। इस महंगाई के जमाने में 400 रुपया पेंशन भाई, 400 रुपया। नीतीश बाबू, मोदी जी, बिहार के लोग पूछना चाहते हैं, ये 400 रुपया में कौन सी रोटी मिलती है, महीने भर कौन सी दवाई मिलती है, कौन सा भोजन का व्यवस्था होगा। आप बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों के साथ ये मजाक है, उनके जिंदगी के साथ ये अन्याय है। और इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं, आज बिहार के किसी भी बस्ती में, किसी भी टोला में, कोई जिला में, कोई गांव में चले जाइए, नौजवानों को खोजिए, नौजवान कहाँ है। इस मोहल्ला की जो जवानी है, इस गांव की जो जवानी है, बिहार की जो जवानी है, वो जवानी कहाँ है, आपको पता चलेगा। हर घर का नौजवान अपना नौजवान पत्नी को छोड़कर, गोद के कोरा के बाल बच्चा को छोड़कर, बुजुर्ग माँ बाप को छोड़कर, परिवार के पेट चलाने के लिए, बच्चा को पोसने के लिए, सियानी बहन की शादी के लिए, बिहार के खेतों में खाद और पानी के लिए वो घर बार छोड़कर बिहार से बाहर गुजरात में, कोई तमिलनाडु में, कोई केरला में, कोई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में, कोई कर्नाटक, 12 घंटा 10 से 12 हजार रुपये के वेतन पर 12 घंटा पूरे बिहार के नौजवानों की जवानी ये कंपनियां चूस रही है। और पूरा बिहार रोजगार के मतलब पलायन हो गया है। परिवार को चलाना है, बच्चों को पोसना है, पेट पालना है, तो बिहार से बाहर चलो। बिहार से बाहर चलो तो पलायन, सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा कुपोषण, 5 साल से कम उम्र के बच्चे अपने उम्र के हिसाब से उनका विकास नहीं हो रहा है, लंबाई में कम है। गर्भवती महिलाएं, नौजवान बहनें खून के कमी के चपेट में है, बच्चा एनीमिया का शिकार है, खेती बाड़ी से कोई आमदनी नहीं है। और इसीलिए आज जरूरत है, पूरे देश में सबसे गरीब प्रदेश बिहार और पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली बिल बिहार चुका रहा है, बिहार का गरीब चुका रहा है। महंगाई आसमान में, कमाई जमीन के नीचे धंसती चली जा रही है। तो आधा जो कमाई तो है नहीं, और जो कमाई है वो महंगाई लूट ले रही है। आधी कमाई महंगाई में लुटाइए, आधी कमाई दवाई में गवाइए, क्या बचेगा कि बाल बच्चों के पढ़ाई में खर्चा करेगा बिहार? क्या बचेगा? क्या सबक सिंगार में
बाल बच्चों के पढ़ाई में आप खर्च करेंगे। और इसलिए रास्ता छोड़िए ना, और नहीं मानना पड़ेगा, रास्ता छोड़ दीजिए। और इसलिए हम लोग कहने आए हैं, ये बिहार, नीतीश कुमार जी, बड़ी उम्मीद थी आपसे। आपने कहा था हम बिहार में सांप्रदायिक ताकतों के सामने हम घुटना नहीं टेकेंगे। आपने कहा था बिहार में सांप्रदायिक सियासत का बीज नहीं बोने दिया जाएगा, मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। आपने बड़ी बड़ी वादा किया था, बड़े सपने आपने दिखाया था, बड़ी उम्मीद थी हम लोगों को भी। जब आपने समान स्कूल प्रणाली आयोग बनाया था, जब आपने भूमि सुधार आयोग बनाया था, जब आपने कहा था कि हर हाथ को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप समान स्कूल प्रणाली आयोग को खत्म कर दिए, भूमि सुधार आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिए, और भाजपा के जो एजेंडा है वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हो गए, वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हो गए। भारत का संविधान कहता है ये धार्मिक आजादी हमारा बुनियादी अधिकार है, ये बेसिक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लोगों का अपना अपना मजहब का पूजा करने का, अनुष्ठान करने का, लेकिन वक्फ बोर्ड ला करके और आपने समर्थन में खड़ा हो। चिराग बाबू कहाँ है आप? बिहार पूछता है। जब यहाँ हम लोगों का महागठबंधन की सरकार थी, मात्र 1.5 साल बिहार में हम लोगों ने एक बड़ा काम किया। हम लोगों ने यहाँ पर जातीय सर्वे कराया, सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया, जिसको आप जाति जनगणना के नाम से भी जानते हैं। और हम लोग विधानसभा में थे उस समय, मैं था विधानसभा में, और सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा किया और तमाम बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ, बिहार में SC, ST, OBC लोगों का 65% आरक्षण होगा। ये आरक्षण के दुश्मनों, मनुवादी ताकतें, भाजपाई ताकतें बिहार के हाई कोर्ट में चली गई और इन लोगों ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, और बिहार में 65% आरक्षण SC, ST, OBC के लिए लागू नहीं हुआ। हम लोग कहने आए हैं, हे बिहार के लोगों, उठो, गांव गांव से, बस्ती बस्ती से उठो, चौक चौराहों से उठो, चक्की बाजारों से उठो और पूछो, भाजपा तो आरक्षण का दुश्मन है, लेकिन उसी भाजपा के शासन में गोदी में बैठे चिराग बाबू का हिसाब होगा कि नहीं, मांझी जी का हिसाब होगा कि नहीं, ये दलित पिछड़ा के नाम पर ये जो भाजपा में मलाई चाट रहे हैं, ये जो गोद में खेल रहे हैं, इनका भी हिसाब करना होगा। और इसलिए भाकपा माले कहती है, इंडिया गठबंधन कहता है कि 65% आरक्षण हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में लाओ प्रस्ताव और संविधान के नई अनुसूची में शामिल करो। तमिलनाडु, हिंदुस्तान के एक राज्य है तमिलनाडु, जहां 69% आरक्षण लागू है, तो बिहार में 65% आरक्षण लागू क्यों नहीं होना चाहिए। और इसलिए बिहार के साथियों, इस बार बिहार के सरकार को बदलिए और 50% आरक्षण का सीमा ताड़िए, अपना अधिकार 65% लेकर के रहिए, ये आज सवाल है। और इसलिए हम लोग कहने आए हैं, बिहार गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। जिस बिहार में 34% से ज्यादा लोग एक दिन के 200 रुपया से भी कम के आमदनी पर जीवित हैं, जिस बिहार में 64% लोगों की आमदनी 10,000 से नीचे है, जिस बिहार के बड़ी आबादी टीना के छत के नीचे खपड़ा, झोपड़ी, एस्बेस्टस, झुग्गी झोपड़ियों में गुजारा काट रही है, एक दो घरों में जो बिहार दिन काट रहा है, ये बिहार को बदलना होगा। ये बिहार, ये ऐसा बिहार को हम लोग नहीं रहने देंगे। और इसलिए हम लोग चाहते हैं, बिहार में आज पूरे देश में सरकारी विद्यालय बंद करेंगे। अरे विद्यालय का भवन नहीं दोगे, टीचर नहीं दोगे, शौचालय नहीं दोगे, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे, और कहोगे कि हमारे सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं आ रहा है। सरकारी विद्यालय बंद होगा, राम मंदिर बनेगा, लेकिन कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद होगा, और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद होगा, मंदिर बनेगा, जग होगा, लेकिन रोजगार के लिए कभी ये लोग जग नहीं करेंगे।
और इसलिए आज हम लोग कहने आए हैं कि ये बिहार में, पूरे देश में जो सरकारी विद्यालय में गरीबों का बच्चा है, मजदूर किसानों का संतान है, खेत खलिहानों का संतान है, और सरकारी विद्यालय लोग बंद करके एक बार फिर से वो जमाना, आजादी के पहले वाला जमाना लाना चाहते हैं कि इस देश में कुछ ही लोगों का शिक्षा पर अधिकार हो, कुछ ही लोग विश्वविद्यालय में आज पढ़ पाए। और इसलिए हम लोग आए हैं कहने के लिए। आज हम लोगों के लिए सवाल है, आज तमाम जिला में कोचिंग जा रही लड़की हो, कोचिंग जा रही लड़की हो, या वो फिर अपने घर में फिर रही, मुजफ्फरपुर में लड़की हो, स्नेहा कुशवाहा हो, कोमल पासवान हो, काजल मंडल हो, हर रोज बिहार में बलात्कार की घटना घट रही है, हर रोज बिहार में गोली चल रही है। ये क्या बिहार बलात्कारियों का राज होगा बिहार में? क्या अपराधियों का राज होगा बिहार में? क्या रोज बिहार में गोली चलेगी? और इसलिए हम लोग आए हैं कहने के लिए कि ये जो सरकार है, ये सरकार बिल्कुल आरएसएस सामंतियों, अपराधियों, माफियाओं और दमादों के गोद में ये सरकार खेल रही है। बिहार के लोग, ये बिहार की धरती जो बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, बड़े बड़े यहाँ पर किसान संघर्ष हुए हैं, 1857 में बिहार लड़ा है। और इसलिए हम लोग कहने के लिए आए हैं, एक बार फिर बिहार को जरूरत है कि जो बिहार की 20 साल से सरकार है, ये सरकार बिहार को गर्त में ले जा रही है। मोदी जी अमेरिका के दलाली कर रहे हैं, मोदी जी अडानी की दलाली कर रहे हैं, और नीतीश बाबू मोदी जी की गोदी में खेल रहे हैं। और इसलिए हम लोग आए हैं कहने के लिए कि बदलो बिहार, बदलो सरकार, और आप तमाम लोग 2025 में ऐसी सरकार को बिहार के सत्ता से उखाड़ फेंकिए। और जो बिहार का आकांक्षा है बदलाव का, बिहार जो चाहता है, बिहार अपने बच्चों को पढ़ाई चाहता है, बिहार अपने बच्चों को नौकरी चाहता है, बिहार अपनी बेटियों को सुरक्षा चाहता है, बिहार अपने खेतों में पानी चाहता है, बिहार के गरीब फ्री बिजली चाहता है, बिहार के बुजुर्ग 3000 पेंशन चाहता है, तमाम स्कीम जो वर्कर्स है और न्यूनतम वेतनमान चाहती है। मनरेगा में लोग यहाँ मजदूरी चाहते हैं कि 600 रुपया मिले, 200 दिन काम मिले। इस पर मोदी जी सिवान में आज आए हैं, आप बोलेंगे, इस पर जवाब देंगे कि जब पहलगांव में लोगों की जाने जा रही थी तो आप आए सऊदी अरब से मधुबनी में चुनाव की शहनाई बजाने लगे। वाह रे वाह, वाह रे वाह देशभक्त, वाह रे वाह राष्ट्रवाद की बात करने वाले। जहां लाशें बिछी हो, जहां चीता अभी ठंडी नहीं हुई हो, उस देश के वजीर आजम, उस देश का प्राइम मिनिस्टर आकर के मधुबनी में चुनाव की शहनाई बजा रहा है। और इसलिए सजा देना होगा, एक तरफ भाजपा नीतीश सरकार को, एक तरफ मोदी के भी राजनीति को। और हम लोग कहना चाहते हैं, फिलिस्तीनी आजादी के पक्ष में हम लोग खड़े हैं।